हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। व्हाट इज सेंसरी रिसेप्टर? सेंसरी रिसेप्टर आर द स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द बॉडी. It receives the various stimuli from the external or the internal environment. ये सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर जनरली ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है एंड इनका जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है इट रिसीव्स द वेरियस स्टिमुलाई को ये रिसीव्स करते हैं from external as well as a internal environment, and the nature of the receptor is defined by the type of the stimuli it can be respond to. ये जनरली ये जो रिसेप्टर है इसका नेचर कैसे डिफाइन करेंगे तो ये कैसे रिस्पॉन्स देगा. इट इज़ डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ द स्टिमुलाई दैट इट कैन रिस्पॉन्ड टू. ये कौन से स्टिमुलाई को किस तरीके से रिप्लाई करता है, टाइप ऑफ स्टिमुलाई कौन सा है उसके ऊपर जनरली रिसेप्टर डिपेंड होता है. नाउ इसमें एग्जांपल है फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू द लाइट. ये जो लाइट हम लोगों को दिखता है इस जनरली उसको कौन कैप्चर करता है? फोटो रिसेप्टर. ये फोटो रिसेप्टर लाइट को रिस्पॉन्स देता है. What exactly is the meaning of the receptor? हम लोग इसमें एग्जैक्ट रिसेप्टर क्या है, what is exact meaning of the receptor वो हम देखेंगे. It implies that when a specific type of the stimulus reaches the sensory neuron, एक पर्टिकुलर जनरली स्टिमुलस है सेंसरी न्यूरॉन तक गया, रिसेप्टर इज it causes the production of an action potential in it, and this action potential is carried in the form of a impulse. अभी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस जनरली सेंसरी न्यूरॉन तक गए. सेंसरी न्यूरॉन फिर ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा एंड जनरली एक्शन पोटेंशियल किसके फॉर्म में कैरिड करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ए इम्पल्स के फॉर्म में. एंड देन ये जो इम्पल्स है ये जनरली डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन जनरली में पास हो जाएगा फॉर द प्रोसेसिंग एंड द इंटरप्रिटेशन. इस तरीके से हम लोग फोटो रिसेप्टर को बता सकते हैं. जनरली फोटो रिसेप्टर जो है जनरली ये जो फोटो रिसेप्टर है एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को कैरी करते हैं एंड जनरली ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं. एंड कौन से फॉर्म में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, इट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ ए इम्पल्स. और ये जो इम्पल्स है ये डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन को कंडक्ट हो जाएंगे, दिस कंडक्टेड टू द डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन फॉर द प्रोसेसिंग. लेटर ऑन ये इम्पल्स में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा एंड द इंटरप्रिटेशन होगा. इस तरीके से हम लोग रिसेप्टर को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स. व्हाट इज एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर? रिसेप्टर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, फंक्शन and their sensitivity to the specific stimuli. पर्टिकुलर ये जनरली रिसेप्टर किस कौन से बेसिस पे क्लासीफाई हो रहे हैं कि ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या है एंड उसकी सेंसिटिविटी टू द स्पेसिफिक स्टिमुलस. पर्टिकुलर स्टिमुलस है उसे पर्टिकुलर किस टाइप से ये सेंसिटिव है. तो इस तरीके से रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन हो रहा है. एंड ये जो क्लासिफिकेशन है हम लोगों को ये फॉलोइंग चार्ट में दिख रहा है. देखिए चार्ट में हम लोग को दिख रहा है टाइप ऑफ रिसेप्टर, लोकेशन एंड द फंक्शन. तो सबसे फर्स्ट है एक्स्ट्रो रिसेप्टर रिसीव्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ये जो एक्स्ट्रो रिसेप्टर है ये जनरली रिसेप्टर का वर्क ही है कि ये जनरली स्टिमुलाई को रिसीव करेगा. तो ये एक्स्ट्रो रिसेप्टर है जनरली एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करेगा. यहाँ पे नेम ऑफ द रिसेप्टर गिवन है फोनोरस रिसेप्टर्स. जनरली इसका लोकेशन है इंटरनल ईयर ऑर्गन ऑफ द कॉर्टेक्स.
जनरली इंटरनल ईयर जो होता है इसे जनरली हम लोग बोलते हैं फिशेस में इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है और इसे ऑर्गन ऑफ द कॉर्टा बोलेंगे। और जनरली साउंड रिसेप्शन, इसका मेन फंक्शन होता है साउंड रिसेप्शन। इसके वजह से इसे हम लोगों ने बोला है फोनोरिसेप्टर्स, इंटरनल ईयर एंड ऑर्गन ऑफ द कॉर्टा। एंड फंक्शन साउंड रिसेप्शन। सेकंड है स्ट्रेटोरिसेप्टर्स। नाउ इंटरनल ईयर सेमी सर्कुलर कैनल, ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है? अगेन इट इज़ प्रेजेंट ऑन इन द इंटरनल ईयर सेमी सर्कुलर कैनल्स में। एंड रिसेप्टर फंक्शन इसका है रिसेप्टर फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस एंड द इक्विबिलियम, ये जनरली क्या करेगा? पर्टिकुलर बैलेंस एंड द इक्विबिलियम को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर, और ये जो फोटो रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? रेटिना ऑफ द आइज, क्योंकि इसे लाइट को गेन करना है तो इसे हम लोग बोलेंगे फोटो रिसेप्टर। फोटोन रिसेप्टर जनरली ये रेटिना ऑफ आईज में प्रेजेंट है। एंड इसका फंक्शन है रिसीव द सेंसरी स्टिमुलाई फॉर द विजन। और आप लोगों को पता है कि आई का मेन फंक्शन क्या होता है? आई जनरली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, तो ये जनरली सेंसरी स्टिमुलाई को रिसीव करेगा रिसेप्टर फॉर द विजन। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर। नाउ थर्मो रिसेप्टर जो है ये जनरली इसका लोकेशन है, ये थर्मो रिसेप्टर स्किन में प्रेजेंट होता है। एंड जनरली ये स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, रिसीव द स्टिमुलाई फॉर द हीट कैलोरो रिसेप्टर एंड द कोल्ड। जनरली ये हीट एंड द कोल्ड को रिसीव करने वाला रिसेप्टर, इसकी वजह से थर्मो रिसेप्टर बोला है और ये जनरली स्किन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मेकेनो रिसेप्टर्स, और ये भी स्किन में प्रेजेंट है। एंड सेंसिटिव टू द मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक द टच, जनरली ये रिसेप्टर है मेकेनो रिसेप्टर, ये जनरली स्किन में प्रेजेंट है। एंड ये जनरली इसका फंक्शन है सेंसिटिव टू द मैकेनिकल स्टिमुलाई। और मैकेनिकल स्टिमुलाई कौन से है? तो इट इज़ लाइक टच, पेन, प्रेशर, डीप प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये मैकेनो रिसेप्टर जनरली मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देंगे। एंड नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर, और इसमें ही टाइप है गैस्ट्रेटो रिसेप्टर एंड ओलिफैक्टरी रिसेप्टर। एंड जनरली इसका लोकेशन है टेस्ट बर्ड ऑफ द टंग, और इसी जनरली बोला है टेस्ट बर्ड ऑफ द टंग, ओलिफैक्टरी इपिथेलियम ऑफ द नोज। एंड इसका मेन फंक्शन है सेंसिटिव टू द टेस्ट ऑफ द स्वीट। जनरली जो टेस्ट होती है, हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप की टेस्ट होती है, स्वीट होती है, सॉल्ट होती है, सोर होती है, बिटर होती है। इस तरीके से इट इज़ नियर अबाउट द सेंसिटिव टू अबाउट द 10,000 डिफरेंट स्मेल्स, डिफरेंट टाइप के जो स्मेल्स होते हैं नियर अबाउट 10,000, ये जनरली ये रिसेप्टर इसको रिसीव करता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कीमो रिसेप्टर। नाउ इसके ये जो कीमो रिसेप्टर्स की ये हम लोगों ने टाइप देखे, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर एंड द ओलिफैक्टरी रिसेप्टर। नाउ सेकेंड है इंट्रोसेप्टर्स, ये इंट्रोसेप्टर रिसीव द स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी से जो भी स्टिमुलाई आएंगे जनरली विद इन द बॉडी से जो भी स्टिमुलाई आएंगे उसको रिसीव करेगा इंट्रो रिसेप्टर। और इसमें जनरली टाइप है एंट्रो रिसेप्टर फ्रॉम द इंटरनल बॉडी ऑफ द ऑर्गन। ये कहाँ पे जनरली लोकेशन कहाँ है? इंटरनल बॉडी ऑर्गन। एंड इसका फंक्शन है सेंसिटिव टू द स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन। एंड ये जो इंटरनल ऑर्गन का जो भी स्टिमुलाई आ रहा है जनरली ये सेंसिटिव है किसके लिए? जो भी स्टिमुलाई आ रहे हैं फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन लाइक हंगर, थर्स्ट, पेन, ऑस्मेटिक चेन एक्सेट्रा। नाउ सेकेंड है प्रियो रिसेप्टर, और ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है? जॉइंट, मसल एंड द टेंडन। और इसका मेन फंक्शन है डिटेक्ट द चेंज इन द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। जॉइंट में जनरली
जो भी जॉइंट, इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि मूवमेंट होती है लेग्स अदरवाइज हैंड की, तो उसमें पर्टिकुलर चेंज आए तो उसको डिटेक्ट करेगा. नेक्स्ट है टेंडन एंड द मसल्स एंड पेन एंड द टेंशन एंड द सेंसिटिव टू द वाइब्रेशन. वाइब्रेशन के लिए भी ये सेंसिटिव रहेगा रिसेप्टर. एंड नेक्स्ट है baroreceptors, and these are also considered as a mechanoreceptor receiving a signal from the internal organ. और ये जनरली प्रेजेंट है इन वॉल ऑफ द आर्टरिया, वेना कैवा, aortic arc and the कॉर्टाइड साइनस. नाउ ये ऑल द ये जो है पार्ट जनरल नियर अबाउट हार्ट में प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से सेंस चेंज इन अ बीपी सो एज टू रिस्टोर द होम्योस्टेसिस थ्रू द वैसोडाइलेशन फॉर द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. जनरली हार्ट से रिलेटेड जो भी जनरली फंक्शन है, इसमें अगर चेंज आते हैं तो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर जनरली सिग्नल सेंड करेगा, इम्पल्स को सेंड करता है. इस तरीके से हम लोगों ने टाइप ऑफ रिसेप्टर देखे विद द हेल्प ऑफ चार्ट. तो इसमें हम लोग एक फर्स्ट रिसेप्टर देखने वाले हैं आई. ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फोटो रिसेप्टर है. एंड जनरली आईज आर द पेयर ऑफ द सेंसरी ऑर्गन ऑफ द विजन. हम लोग बोलते हैं कि आई जनरली ये ऑर्गन है, इट गिव द सेंस ऑफ द विजन. These are located in a orbit of the skull within a cushion of the fat around them. ये पर्टिकुलर स्कल का जो भी ऑर्बिट है यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड जनरली इसके विथ अ कुशन ऑफ द fat around them. And eyes is a spherical rounded called as a eyeball. आई कैसा है, एक पर्टिकुलर स्पेरिकल है, राउंडेड है, इसके वजह से इसे क्या बोलेंगे, आई बॉल. आईज आर प्रोटेक्टेड बोन्स, आईब्रोज, अपर एंड द लोअर आई लिड्स विद द आई लैशेस एंड द लैक्रिमल टीयर ग्लैंड. देखिए ये जो आईज है, जनरली द आईज आर प्रोटेक्टेड बोन्स. जनरली आईब्रोज जो है अपर एंड द लोअर आई लिड विद द आई लैशेज एंड द लैक्रिमल टीयर ग्लैंड, इससे आईज प्रोटेक्टेड होता है. एंड मूवमेंट ऑफ द आई बॉल विद इन द ऑर्बिट इज कंट्रोल बाय द 6 सेट ऑफ द मसल्स. ये जो आई बॉल का मूवमेंट है विद इन द ऑर्बिट, हम लोगों ने बोला आई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स है, तो जनरली 6 सेट ऑफ मसल्स इसे कंट्रोल कर रहे हैं. वॉल ऑफ द आई बॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर ऑफ द 3 लेयर्स. ये जनरली आई बॉल की जो वॉल है ये 3 लेयर से बनी होती है. फर्स्ट है स्क्लेरा, सेकेंड है कोराइड एंड थर्ड है रेटिना. तो कौन से आई बॉल है ये कौन से 3 लेयर से बनी है, फर्स्ट है स्क्लेरा, सेकेंड है कोराइड एंड थर्ड है रेटिना. नाउ यहाँ पे आप लोगों को आई की डायग्राम गिवन है. आप लोगों को आई की डायग्राम, ये आई इट इज़ नथिंग बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. इसकी आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर लेयर्स में प्रेजेंट है. तो ये लेयर्स कौन सी है, स्क्लेरा, रेटिना, कोराइड. उसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे वाइट एरिया दिख रहा है, उसे हम लोगों ने प्यूपिल बोला है. एंड नेक्स्ट है कॉर्निया. प्यूपिल के आउटसाइड में जो लेयर दिख रही है इसे हम लोग बोलेंगे कॉर्निया. और यहाँ पे चेम्बर्स प्रेजेंट है, एंटीरियर चेम्बर, अक्वायस ह्यूमर. एंड यहाँ पे हम लोगों को फिर से आइरिस दिख रही है और जनरली लेंस दिख रही है. नाउ और लेंस के साइड में हम लोगों को सस्पेंसरी लिगामेंट दिख रहे हैं. उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आईज में एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, इसे हम लोग बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट. इसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक नर्व एंड फोविया. इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं आइस की आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है. नीट एंड लेबल डायग्राम आप लोगों को आइस की ड्रॉ करनी है. नाउ इसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे आई को. इसमें 3 लेयर्स जो है स्क्लेरा, कोरॉइड्स एंड द रेटिना, उसमें हम लोग बोलेंगे स्क्लेरा इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ ए डेंस फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू
with the collagen fiber। ये स्क्लेरा, ये जनरली आउटर मोस्ट लेयर है और ये किससे बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ ए डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड उसमें पर्टिकुलर फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स है कोलेजिन फाइबर होते हैं। इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल्स, और ये जो स्क्लेरा है ये क्या करती है? ये जो आईबॉल मसल्स है इसको अटैचमेंट, जनरली अटैचमेंट टू द मसल आईबॉल को मसल्स को अटैच करने के लिए पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड कर रही है। द एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज अ कॉर्निया। जनरली ये जो स्क्लेरा का एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसे हम लोगों ने क्या बोला है? कॉर्निया। एंड इट इज अ स्लाइटली ब्लज आउट फॉर द फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। एंड रेटिना में जो भी लाइट फोकस होता है विद द हेल्प ऑफ द कॉर्निया, एंड ये जनरली कैसा होता है? स्लाइटली ब्लज आउट होता है। किसके लिए? फॉर द फोकसिंग ऑफ द लाइट। द स्क्लेरा इज प्रोवाइडेड विद द ब्लड वेसल्स, हाउएवर द कॉर्निया इज डिवॉइड ऑफ द देम। ये जो स्क्लेरा होती है ये जनरली ब्लड वेसल से, इसको ब्लड वेसल का सप्लाई होता है, बट कॉर्निया को ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं होता। कॉर्निया इज नरिश्ड बाय द aqueous humor और एंड ऑल्सो बाय द लैक्रिमल सिक्रेशन। यहाँ पे जनरली कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो इसे जनरली नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? तो इसे नरिशमेंट मिलता है पर्टिकुलर लैक्रिमल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, लैक्रिमल सिक्रेशन एंड द aqueous ह्यूमर, इससे ये नरिश होता है। एंड द एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्क्लेरा एंड एंटायर कॉर्निया इज कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन collagen conjunctiva and it provide the protection and lubrication of the cornea। देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है कि स्क्लेरा इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर है और ये जनरली फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यूज से बनी है। एंड इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इसका मेन फंक्शन है इट प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल्स। आईबॉल मसल को अटैचमेंट होने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड कर रही है। और जनरली यहाँ पे आप लोगों को कॉर्निया दिख रही है, तो ये जनरली द एंटीरियर थिक पार्ट ऑफ द स्क्लेरा का ही एंटीरियर थिक पार्ट है, इसे हम लोगों ने क्या बोला है? कॉर्निया बोला है। एंड ये जनरली स्लाइटली ब्लज आउट हुआ है, किसके लिए? फॉर द फोकसिंग द लाइट ऑन द रेटिना। रेटिना में लाइट फोकस होना चाहिए, इसकी वजह से ये स्लाइटली ब्लज है। एंड द स्क्लेरा जनरली स्क्लेरा को ब्लड वेसल का सप्लाई है, वाइल कॉर्निया इज अ डिवाइड ऑफ देम। कॉर्निया को ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं है, तो जनरली कॉर्निया है ये किससे नरिश होता है? तो एक्वायस ह्यूमर एंड ऑल्सो लैक्रिमल ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन होता है उससे ये नरिश होता है। एंड द एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्क्लेरा एंड एंटायर कॉर्निया इज कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग, इसे हम लोगों ने बोला है कॉन्जुक्टिवा। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन टू द कॉर्निया। ये क्या करता है? कॉन्जुक्टिवा जनरली जनरली कॉर्निया को प्रोटेक्शन एंड द ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। कौन? कॉन्जुक्टिवा। और ये कॉन्जुक्टिवा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग है। नेक्स्ट है कोराइड। इट इज अ मिडल वेस्कुलर and the pigmented layer. It is not a complete layer and can be divided into the 3 region। ये जो कोरॉइड्स रीजन है ये मिडल है एंड जनरली वस्कुलर है एंड द पिगमेंटेड लेयर होती है और ये कंप्लीट लेयर नहीं है। ये जनरली 3 रीजन में डिवाइड हो रही है, कोरॉइड्स प्रॉपर एंड द सिलियरी बॉडी एंड द आइरिस। कोरॉइड प्रॉपर, सिलियरी बॉडीज एंड द आइरिस। नाउ इसमें ये जो कोरॉइड्स के जनरली 3 लेयर्स है। फर्स्ट है द कोरॉइड प्रॉपर। इट line the sclera generally it lines the sclera due to its pigmented nature. It prevent the internal reflection और generally
इसका पिगमेंटेड जनरली ये द कोरॉइड प्रॉपर जो है ये पिगमेंटेड है, और पिगमेंटेड है इसी के वजह से जनरली इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये प्रिवेंट करती है। एंड द ब्लड वेसल ऑफ द कोरॉइड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना, और इसमें जो भी ब्लड वेसल है कोरॉइड में जनरली न्यूट्रिशन एंड द ऑक्सीजन रेटिना को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी इट इज़ अ थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ द कोरॉइड एंड द आइरिस। ये पर्टिकुलर एक मस्कुलर रिंग है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है एट द जंक्शन ऑफ द कोरॉइड एंड द आइरिस के बीच में। एंड द इपिथेलियम सिक्रेट द अक्वायस ह्यूमर, और इसका जो इपिथेलियम है इपिथेलियम जनरली अक्वायस ह्यूमर को सिक्रेट करती है। एंड अटैच टू सिलियरी बॉडी एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट विच होल्ड द लेंस, और ये क्या करते हैं, ये लिगामेंट लेंस को होल्ड करके रखते हैं। एंड द लिगामेंट्स एंड मसल्स ऑफ द सिलियरी बॉडी हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द लेंस, और ये जो लिगामेंट है एंड द मसल्स ऑफ द सिलियरी बॉडी ये क्या करते हैं, लेंस के साइज़ को एडजस्ट होने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे।